दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों अपन क्वांटम मैकेनिक्स में जस्ट अपने पीछे वाली क्लास में अपन ने प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। दोस्तों वो क्लास उन न्यूमेरिकल में ही दोस्तों 51 मिनट की हो गई थी, इसलिए मैंने नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ाने का फैसला लिया। अब अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी हिंदी में अपन बोल रहे हैं इसको प्रत्याशा मान। वैसे डायरेक्ट यदि मान लो ए अपने पास में कोई ऑब्जर्वेबल है तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू -∞ से +∞ साई स्टार ए कैप साई डीटो अपॉन साई स्टार यानी ऑल स्पेस अपन कर सकते हैं, और साई स्टार साई इंटू dx। ये किसी भी क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जर्वेबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू दोस्तों ऐसे इस सूत्र से अपन लिखेंगे। लेकिन ये सूत्र आया कहाँ से, इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये अपन डायरेक्ट अपन को न्यूमेरिकल करेंगे तो अपन यही यूज में लेंगे कि किसी भी ऑब्जर्वेबल जिससे भी क्वांटिटी की या फिजिकल क्वांटिटी की अपन को एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेजर करनी है उसको अपन बोलेंगे मेजरेबल ऑब्जर्वेबल। ठीक है दोस्तों, और उसको जब भी अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू को यूज करेंगे उसको अपन संकारक फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो अपन देखें कि भाई एक्सपेक्टेशन, देखो इसका नाम क्या है एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है। जैसे अपन ने कोई प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल में अपन एक ही ऑब्जर्वेशन को बार बार दोहरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। फिर रिपीट करने के बाद में भी अपन ने सारे जो रीडिंग्स जो आई हैं दोस्तों उनका अपन ने क्या लिया, औसत लिया, तो अपने पास में एक रिजल्ट आया। उस रिजल्ट की वैल्यू भी अपनी एक्चुअल वैल्यू के पास में है, एग्जैक्ट नहीं है, तो अपन ये कह सकते हैं दैट इज अनुमानित, एक्सपेक्टेड। क्या कह सकते हैं अपन, एक्सपेक्टेड। तो वैसे ही जब अपन ने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ लिया और उसने क्वांटम मैकेनिक्स में ये बात बोल दी कि यदि आपको एक वैल्यू एग्जैक्ट पता है, जैसे पोजीशन एग्जैक्ट पता है, तो उस डायरेक्शन में आप मोमेंटम को एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम पे यदि अपन बार बार मोमेंटम को मेजर करने के लिए रिपीटेशन करें दोस्तों, तो उसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज एक्सपेक्टेड। कौन सी वैल्यू हो जाएगी, एक्सपेक्टेड। और उसी वैल्यू को अपन क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं। तो ये हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के कारण अपन को दोस्तों क्या करना पड़ा है, रिपीट करना पड़ा है। तो देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वास्तव में एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती क्या है। तो देखो सबसे पहली बात है इन क्वांटम मैकेनिक्स ऑल ऑब्जर्वेबल physical quantities are regarded as dynamical वेरिएबल। कि जितने भी ऑब्जर्वेबल हैं क्वांटम मैकेनिक्स में उनको अपन ने क्या कहा है दोस्तों, डायनेमिकल वेरिएबल या डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी भी आप इनको बोल सकते हो। दूसरी बात है, अभी मैंने बताया ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल we cannot determine the parameters of a system with precise accuracy। कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से अपन यदि किसी पैरामीटर को मेजर कर रहे हैं दोस्तों तो अपन एक्यूरेट उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। ये बात हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता सिद्धांत अपन को ये बात बताता है।
अब देखो प्रैक्टिकल वाली बात बता रहा हूं कि यदि अपन किसी प्रैक्टिकल को बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार उसकी रीडिंग ले रहे हैं दोस्तों, तो उसकी रीडिंग क्या होगी, जितने भी अपन ने ऑब्जर्वेबल लिए हैं उन सभी का औसत, और वो औसत जब अपन निकालेंगे तो उसको ही अपन औसत को ही अपन बड़े रूप में या उसी रूप में उसको क्या कह देंगे, दैट इज एक्सपेक्टेड। ये क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। जैसे अपन एग्जाम दे के आए और अपन कहेंगे तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो अपन ये कहते हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ये एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, तो दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो अपन बताएं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन certain result, in order to obtain certain result out of an experimental setup, one normally performs the experiment several times, उसी के आगे दोस्तों experiment several times for the same parameter, कि अपन एक रीडिंग लेने के लिए अपन एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराते हैं और फिर उस की एग्जैक्ट वैल्यू एंड डिटरमाइन several times for the same parameters and determine the average of these रीडिंग्स या दीज ऑब्जर्वेशन। अपन क्या करते हैं कि भाई एक सेट अपन ने एक्सपेरिमेंट का दोहरा दिया और अब अपन को उसका रिजल्ट क्या चाहिए, तो अपन ने सारी वैल्यू का क्या ले लिया दोस्तों, ऐसे एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दिस आल्सो एग्रीज विद द बॉन्ड नाम का वैज्ञानिक था, इंटरप्रिटेशन। बॉन्ड ने भी प्रोबेबिलिटी यानी इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में इंटरप्रिटेशन दिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, तो वेव फंक्शन साई इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के जैसे अपन लिख रहे हैं विच डिमांड्स द कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज और एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो अपन क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब अपन मानेंगे कि अपन एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उसकी अपने पास में इतनी रीडिंग है, तो देखो सपोज वी विश टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x and repeat it n टाइम, कि अपन एक x की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई भी रीडिंग को कैलकुलेट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को दोस्तों अपन क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। उसकी वैल्यू को अपन क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो देखो x बार यदि अपन रिप्रेजेंट करना चाहें एवरेज, तो अपन को पता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। x के की वैल्यू दोस्तों 1 to n टाइम्स कर रहे हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो इंप्लाइज 1 to n और क्या हो गया दोस्तों k, इंप्लाइज दैट यहां से x बार इक्वल्स टू नीचे वाला 1 1 1 1 1 समेशन है यानी योग है,
तो 1/n और सिग्मा k बराबर 1 to n, और ये क्या हो गया x के, ये दोस्तों क्या हो गया इसका औसत हो गया। क्या हो गया इसका औसत। इसको अपन इक्वेशन नंबर क्या दे सकते हैं 1। अब अपन क्या कर रहे हैं सर्टेन वैल्यू x की कि x k की जो वैल्यू है अपन ने x को मेजर किया, ठीक है, कितनी टाइम्स कितनी बार रिपीट किया, एक ही रीडिंग को अपन ने n टाइम्स रिपीट किया। अब अपन बोल रहे हैं सर्टेन वैल्यू x के अकर्स n के टाइम्स, कि कोई वैल्यू है वो n के टाइम्स आ रही है, तो उसके लिए अपन एवरेज क्या लिखें दोस्तों k बराबर 1 to n, और यहां से अपन इसको क्या लिख दें x के n के, ठीक है, n के इससे मल्टीप्लाई हो गया और इंप्लाइज दैट यहां से k बराबर 1 to n आ जाएगा और क्या आ जाएगा n के, और जैसे इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो सिग्मा यहाँ n उसके लिए ले लिया तो k बराबर 1 to n m ले सकते हो। इंडिसेज को चेंज करने से जैसे यहाँ n टाइम्स ले रहे हो और यहाँ ये भी n ले रहे हो, तो यहाँ इसको x के इंटू n k की वैल्यू आप ऐसे कर सकते हो। ये चीज़ क्या आ गई दोस्तों, ये भी एवरेज ही। अब इसमें जब अपन बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में, जब अपन बात करेंगे तो इसको एन के को अपन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से दोस्तों क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे, और उसको जैसे ही अपन रिप्लेस करेंगे और उसके नीचे जो ये 1/n आया है वो उसका क्या हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हो जाएगी, तो वहां से अपनी क्या आ जाएगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी। ये जनरल बातें हैं जो ना तो अपनी बीएससी सेकेंडरी की किताब में दी हुई है, डायरेक्ट वहां लिखा हुआ है कि दिस अपन निम्न तरीके से किसी भी वैल्यू की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अपन को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू, कि है क्या चीज। तो देखिए अब अपन आगे बात करते हैं। इफ वी आर डीलिंग, उस फॉर्मूले को अपन, ये जो फॉर्मूला आया है दोस्तों अपने पास में, इस फॉर्मूले को अपन अपने क्वांटम मैकेनिक्स में जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू की फॉर्मूला है उसमें अपन लिखेंगे, और जैसे ही अपन एक्सपेक्टेशन लिखेंगे इस एक्स एवरेज को अपन ये नहीं लिखेंगे, इस एवरेज को अपन इस हिसाब से लिखेंगे, दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो अपन सिंबल पढ़ते हैं अपनी क्वांटम मैकेनिक्स में। इसका मतलब भी दोस्तों क्या है एवरेज ही है। देखिए तो इसमें अपन लिखते हैं इफ वी आर डीलिंग with a single particle described by the wave function psi, then probability, यदि कोई सिंगल पार्टिकल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन से डिसाइड है, तो कहीं पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, यानी पी के इक्वल्स टू अपन क्या कह सकते हैं साई के मोड स्क्वायर इंटू dx या बोल सकते हैं, और इसको मैंने बोला बिटवीन इंटरवल एक्स के एंड एक्स के प्लस डी एक्स के, कि इस इंटरवल में इस कण के पाए जाने की, क्योंकि पार्टिकल सिंगल है तो इसके पाए जाने की प्रायिकता क्या है इस हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 2 में ध्यान से, इक्वेशन 2 में यदि अपन को निकालना है तो एन के को, एन के जो है उसको क्या है एन टाइम्स है, और यहां पार्टिकल कितनी बार टाइम पार्टिकल पाया गया है एन के टाइम्स, एन टाइम्स पार्टिकल है तो एन गुना, तो यहां तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता ही क्या है पी के है, तो एन के को अपन क्या कर देंगे पी के से रिप्लेस कर देंगे, और सिग्मा को अपन किस से रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रेशन के साइन से, क्योंकि फॉर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन दैट इंटरवल, क्योंकि पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता है दोस्तों, तो अपन ये कह सकते हैं कि किसके लिए अपन इसको कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूं, शायद इधर हो सकता है कि दिखे नहीं। सिग्मा कब कंटिन्यू इसमें होगा, तो अपन लिख सकते हैं फॉर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, कि
पार्टिकल की जब प्रायिकता ये है तो इतने इंटरवल में पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रायिकता इंटरवल है वो अपन मानेंगे कि ये समान है। ये नहीं कि किसी क्षेत्र में तो पाए जाने की ज्यादा संभावना है और किसी क्षेत्र में पाए जाने की संभावना कम है। तो जब फॉर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा देन दिस समेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू सिग्मा इंटीग्रेशन साइन, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक्स बार को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स बार बराबर क्या आ जाएगा पूरे स्पेस के लिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एक्स अपनी जगह है, एक्स की जगह एक्स है और ये किसकी जगह हो गया साई के मॉड स्क्वायर और इंटू डी एक्स के, ठीक है, या इंटू डी एक्स बटे क्या जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और साई के मॉड स्क्वायर और इंटू क्या जाएगा डी एक्स, ठीक है। और इसको अपन और आगे लिखना चाहें तो इसको अपन और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, यहां से यदि अपन लिखना चाहें इसको तो एक्स बार इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और साई के जो मॉड स्क्वायर है इसको अपन ने लिख दिया दोस्तों साई के स्टार एक्स साई के और इंटू डी एक्स, ठीक है, बटे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और साई के स्टार और साई के और इंटू क्या हो गया डी एक्स हो गया, ठीक है। और जब अपन बात करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू की तो फॉर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि सिंबल एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स बार इज रिप्लेस बाई दैट इज दिस सिंबल, क्या हो गया, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स की क्या हो गई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई के स्टार एक्स साई के इंटू डी एक्स बटे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई के स्टार इंटू साई के और क्या हो गया इंटू डी एक्स। ये क्या होगी इस एक्स जो अपने पास में फिजिकल जो ऑब्जर्वेबल है दोस्तों उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई, ठीक है। ऐसे अपन किसी भी ऑब्जर्वेबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को अपन डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर जो ये एक्स है दोस्तों ये क्या है अपने ऑपरेटर फॉर्म में होता है। यदि इफ फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, फंक्शन क्या है नॉर्मलाइज्ड है, अपन जानते हैं कि नॉर्मलाइज्ड है तो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर विल बी क्या हो जाएगा विल बी यूनिटी, क्या हो जाएगा बराबर एक हो जाएगा डिनोमिनेटर। यदि फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो अपन कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई के स्टार इंटू साई के इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। और नॉर्मलाइज्ड फंक्शन के लिए अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखें, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन के लिए अपन एक्सपेक्टेशन कैसे लिखें तो अपन लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई के स्टार x कैप साई के इंटू डी एक्स। ये क्या आ गया किसी पोजीशन को फाइंड करने की, किसी पार्टिकल की पोजीशन के लिए दोस्तों क्या आ गया दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब अपन ने पोजीशन को लेके चला, ऐसे ही अपन किसी भी जनरल ऑब्जर्वेबल के हिसाब से यदि एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखें तो दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, तो इन जनरल वी कैन राइट, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इन जनरल एक्सपेक्टेशन वैल्यू को अपन कैसे लिखें, इन जनरल एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए कोई ऑब्जर्वेबल है दोस्तों, ए अपन ने मान लिया दैट इज ए कैप, ठीक है, और इसमें ऑल स्पेस तो या तो अगला लिमिट दे या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और साई स्टार ए कैप साई इंटू डीटो बटे डीटो होगा। और यदि एक डायमेंशन है तो डी एक्स हो जाएगा, दूसरी डायमेंशन है तो डी वाई हो जाएगा। इसमें एक्स ऐसे ही वाई तो वाई कैप, जेड तो जेड कैप, ऐसे ही पी एक्स है दोस्तों। मोमेंटम ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन लिखें तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई के स्टार, और मोमेंटम ऑपरेटर आपको पता है क्या है, यदि एक्स डायरेक्शन में है तो अपन लिखेंगे माइनस आइटा एच क्रॉस डेल और डेल एक्स। मोमेंटम ऑपरेटर होता क्या अभी मैं डिस्कस करूंगा। हाँ, ऑल स्पेस अपन ना जनरल जो फॉर्मूला होगा साई स्टार साई और इनटू क्या हो गया दोस्तों डीटो, ये जनरल फॉर्मूला है, ये रहा, ठीक है। इफ वे फंक्शन नॉर्मलाइज्ड, इसमें लिख देते हैं इफ
वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड, यदि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है देन लोअर पार्ट या डिनोमिनेटर विल बी 1 हो जाएगा, और यदि ये नहीं है तो चलने देंगे। इफ वेव फंक्शन डज नॉट नॉर्मल, या इफ वेव फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज, इफ वेव फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज्ड देन कंप्लीट फॉर्मूला यूज, ये जो कंप्लीट फॉर्मूला है इसको अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि ये x है, यदि इस x की जगह अपन मान लो p माने तो p के लिए मैं लिख सकता हूं दोस्तों -∞ टू +∞। फंक्शन को अपन नॉर्मलाइज्ड मान रहे हैं तो ये 1 हो गया, तो इसके लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई के स्टार, ठीक है दोस्तों, p साई के इंटू dx। अब देखो यहां dx है तो ये दोस्तों क्या होगा, px होगा, या ये px है तो ये dx होगा। यदि ये p अपन कर रहे हैं तो दोस्तों अपन इसको क्या कर सकते हैं, डीटो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डीटो। भाई वॉल्यूम के लिए प्रोबेबिलिटी तो एक डायरेक्शन में है तो वॉल्यूम, जैसे मैंने यहां वॉल्यूम लगाया इसका मतलब ये पूरी स्पेस के लिए है वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। और जैसे ही अपन बात रखें तो -∞ टू +∞ साई के स्टार और दोस्तों माइनस आइटा एच क्रॉस डेल और इंटू साई के डीटो, ठीक है। यदि ये px है तो px ऑब्जर्वेबल के लिए क्या हो जाएगा, माइनस आइटा एच क्रॉस डेल और डेल एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसे ही py की बात करें तो माइनस आइटा एच क्रॉस डेल और डेल वाई। ऐसे ही pz की दोस्तों बात करें तो माइनस आइटा एच क्रॉस डेल और कितना हो जाएगा, डेल z हो जाएगा। तो ये मोमेंटम ऑपरेटर है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ऑपरेटर को बता रहा हूँ जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में अपने काम में आएंगे। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू की जनरल फॉर्म होगी दोस्तों जो अपन को याद रखनी है। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती क्या है, दैट इज राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी कण के पाए जाने की एग्जैक्ट पोजीशन अपन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि ऑब्जर्वेबल को अपन को मेजर करना है। यदि पोजीशन अपन ने डिसाइड कर दी तो मोमेंटम नहीं कर सकते, और मोमेंटम यदि डिसाइड कर दिया तो पोजीशन नहीं कर सकते। तो वहां से किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता है तो प्रायिकता में उसको अपन एवरेज को लिखने का तरीका, दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो देखो दोस्तों, देखो जैसे x को अपन ऑब्जर्वेबल में क्या लिखेंगे, x कैप लिखेंगे, p को अपन क्या लिखेंगे, p कैप लिखेंगे, उसकी वैल्यू है माइनस आइटा एच क्रॉस डेल ऑपरेटर फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। v वेग है, ऑपरेटर फॉर्म में v कैप लिखेंगे और माइनस आइटा एच क्रॉस डेल बटे m। भाई p बराबर क्या होता है, mv, m नियतांक है तो m का भाग लग गया तो ये ऑपरेटर हो गया। ऐसे ही एनर्जी e कैप, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी E को अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, E कैप लिखेंगे और इसका ऑपरेटर फॉर्म है आइटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m बराबर p कैप स्क्वायर अपॉन 2m और बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही इसका लिख दिया। और यदि पोटेंशियल एनर्जी अपन को लिखनी है v, तो v का क्या हो जाएगा, v कैप, यहाँ v पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा v कैप r, यदि 3 डायमेंशन में। तो अपन इस हिसाब से ऑब्जर्वेबल जो अपने हैं उनको ऑपरेटर फॉर्म में दोस्तों क्या करेंगे, यूज करेंगे। और वहां से अपन किसी भी मेजरेबल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को दोस्तों अपन क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। समझ में आ गई बात। अब देखो अपन इन पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे बेस्ड न्यूमेरिकल, आपको अपनी जो बुक है CBH वाली हिंदी मीडियम की जो बुक है उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको खुद को लगाने हैं। बाकी 5-6 न्यूमेरिकल मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। यदि आपने ईमानदारी से इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला अपने याद हो गया, अपन ने सीख लिया, रट लिया। अब जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू दोस्तों आपको समझ में आ गई हो कि भाई क्या होती है, उसके बाद में डायरेक्ट आप यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि वहां से आपको न्यूमेरिकल ही निकालना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे बेस्ड। यह है ए पार्टिकल ऑफ मास m,
ए पार्टिकल ऑफ मास m is confined in the 1D का मतलब है वन डायमेंशनल बॉक्स, 1D बॉक्स extending from -12 to +12, -12 to +12. The wave function of the particle in this state, the wave function of the particle in the state is, दे रखा है दोस्तों अपन को साई x इक्वल्स टू साई 0 cos पाई x अपॉन 4l, where psi 0 is constant, where psi 0 is constant. अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ऑफ दिस वेव फंक्शन इज, द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ऑफ दिस वेव फंक्शन is, the normalization factor of this wave function is, ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, a 2/L, ऑप्शन बी √1/4L, ऑप्शन सी 1/2L और ऑप्शन डी 1/L √. ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन दिस स्टेट. दोनों क्वेश्चन जुड़ के नेट का क्वेश्चन है ये, दोनों क्वेश्चन जुड़ के आपके भी आ सकते हैं दोस्तों, अलग अलग भी आ सकते हैं. एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 32 एल स्क्वायर, ऑप्शन सी एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 16 एल स्क्वायर और ऑप्शन डी एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 8 एल स्क्वायर. ठीक है दोस्तों, देखिए अब अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन फैक्टर अपन को निकालना है. तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर के लिए अपन जानते हैं कि साई स्टार साई इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी. तो वहां से अपन नॉर्मलाइजेशन फैक्टर अपन निकाल सकते हैं. तो पहले अपन निकालेंगे, बाद में आपको मैं डायरेक्ट इसका तरीका बता दूंगा दोस्तों कि कैसे अपन निकालें. वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए तो पहले तो सीधी सी बात है, -∞ टू +∞ साई स्टार साई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया. तो ये यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, अपना नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर निकाल लेंगे. क्या है, लिमिट है, इंप्लाइज दोस्तों -2l से +12. साई स्टार ये रियल फंक्शन है, तो देखो साई 0 का मॉड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, और कोस स्क्वायर पाई x अपॉन 4l और इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो गया. अब कोस स्क्वायर का डायरेक्ट तो होता नहीं है इंटीग्रेशन, तो कोस स्क्वायर को अपन किस में तोड़ दें, 1 + cos 2 उसमें तोड़ दें. तो इम्प्लाइज दैट साई 0 मॉड स्क्वायर और -2l से +12 और क्या हो गया 1 + cos 2πx अपॉन 4l और इंटीग्रेशन dx और बराबर कितना है, 1 अपना चल नहीं रहा है. इसको अपन कर दें फॉर्मूला /2, तो 1/2 आएगा इसमें. तो अब साई 0 मॉड स्क्वायर बटे 2 और अब इसका इंटीग्रेशन अपन कर दें दोस्तों. तो देखो dx 2 तो आ गया, बाहर आ गया, x 1 का तो हो गया x और प्लस कोस का अपन को करना है समाकलन. तो कोस का क्या हो गया दोस्तों, साइन 2πx अपॉन 4l और इंटू भाग लगेगा, तो भाग लगेगा तो x में जो है 2π अपॉन 4l का भाग लगेगा, तो ये उल्टा हो जाएगा. तो 4l बटे कितना हो जाएगा 2π और लिमिट अपन ने रख दी -2l से +12 और बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है, अब इंप्लाइज दैट 1/2 साई 0 मॉड स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपन लिख रहे हैं. तो पहले अपर लिमिट, तो x की जगह कितना 2l प्लस
साइन 4l अपॉन 2 पाई, ये तो पहले लिख दिया, और इंटू साइन 2 पाई इंटू 4l और 2l, माइनस तो ये, और माइनस ये 2l लिखेंगे तो माइनस का 2l, और प्लस है ही तो ये लो प्लस, और साइन 2 पाई माइनस का 2l बटे 4l और गुणा 4l अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई, ये लिमिट रख दिया। देखो दोस्तों पहले 2l रखेंगे तो 2l हो गया, फिर साइन 4l अपॉन 2 पाई ये लिख लिया, साइन 2 पाई अपॉन 4l इंटू 2l, और फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस तो सूत्र का माइनस एक्स की जगह क्या रखा 2l रखा, फिर ये प्लस है, माइनस रखेंगे इसको, ये लो माइनस, क्योंकि माइनस ये माइनस है, माइनस इसमें कर दिया, फिर माइनस इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन 2 पाई 4l अपॉन 2 पाई, ये हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ मैं कर देता हूँ इसको, एक स्टेप तो लिख ही देता हूँ, 1 अपॉन 2 साइन 0 मॉड स्क्वायर, और देखो 2l और प्लस 2l ये कितना हो गया दोस्तों 4l, प्लस 4l अपॉन 2 पाई, ठीक है, और ये 2l से कट गया, l से l कट गया तो 2 बचे, 2 से 2 कट गया, साइन पाई कितना आ गया दोस्तों, साइन पाई वैल्यू आ गई, कितना आ गया साइन पाई, ठीक है, ये हो गया। और माइनस साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है दोस्तों, और कोस माइनस थीटा, कोस माइनस को प्लस कोस थीटा होता है, कोस माइनस को खा जाता है और साइन माइनस को नहीं, तो ये क्या हो गया प्लस 4l अपॉन 2 पाई, और 2l से 2l कट गया, ये क्या हो गया साइन पाई, ठीक है, साइन पाई 0, ये भी 0, ये भी 0, और बराबर ओ 1 का बराबर चल रही है, 1 का बराबर, तो 1 क्या होगा 1 अपॉन 2 साइन 0 मॉड स्क्वायर 4l माइनस 0 और बराबर क्या होगा 1, तो साइन 0 मॉड स्क्वायर इंटू 4l बराबर क्या होगा 2, तो साइन 0 मॉड स्क्वायर, देखो 2 से 2 कट गया तो 1 अपॉन कितना आ गया 12, तो साइन 0 बराबर 1 अपॉन 12, यानी 1/12 का ये हो गया, ये आ गया क्या नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, जो अपना क्या है ये सही है, करेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। ये तो 1D के लिए, और 1D के लिए यदि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आपको निकालना हो कभी भी शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट ट्रिक में, तो आप क्या करोगे, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर 1D के लिए लिख लो, चाहे कि यदि पार्टिकल इनबॉक्स में है और नॉर्मलाइजेशन फैक्टर यदि अपन को कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर अपन इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, n बराबर 2 बटे विड्थ, कितना 2 बटे विड्थ का अंडर द रूट, बस ये है n बराबर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर 2 बटे विड्थ अंडर द रूट। कैसे, अब देखो यहाँ 1D जो बॉक्स है दोस्तों, उसकी जो डायमेंशन है वो क्या है -2l से +2l है, यानी अपन इसको बात करें तो -2l से +2l है, तो इसकी विड्थ क्या है 2 और 2 4l होगी, तो यहाँ से डायरेक्ट यदि फॉर्मूला अपन लगाएं तो n बराबर कितना हो गया 2 बटे 4l अंडर द रूट, तो क्या हो गया 1/12, तो ये डायरेक्ट अपन यहाँ से इसको कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात होगी। तो हो गया नॉर्मलाइजेशन फैक्टर इसका आ गया, कितना आ गया 1/12 अंडर द रूट, जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अब इसकी बात किसकी आ गई दोस्तों कि इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज देखिए, ये मैं मिटा देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर का समझ में आ रही होगी, क्वांटम मैकेनिक्स, जहां भी दोस्तों आपको ऐसा लगे कि ये बात अपन को करनी चाहिए वहीं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हाँ, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी कैलकुलेट करवा रहे हैं, पी स्क्वायर की, तो ये लो पी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला है -2l से +2l, और साई स्टार वही अपना साई स्टार एक्स में है, देखो साई स्टार केवल एक्स पे डिपेंडेंट है, तो साई स्टार एक्स और पी कैप स्क्वायर और साई और एक्स और इनटू क्या हो गया दोस्तों dx हो गया। और अपन
ये कह सकते हैं कि भाई जो फंक्शन अपने को दिया है वो नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर का मोड बराबर -12 से +12 साई स्टार एक्स, यानी ये ऐसा कैसा लिख दें अपन, या साई 0 स्टार कोस के कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रियल है एकदम 4l पी स्क्वायर। तो पी कैप बराबर क्या है दोस्तों, माइनस आइटा एच क्रॉस डेल, पी ऑपरेटर फॉर्म में है तो इसको पी स्क्वायर अपन करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर, और ये एक्स पे डिपेंडेंट है दोस्तों, तो जो डेल ऑपरेटर है वो क्या होता है, डेल स्क्वायर इक्वल्स टू डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर होता है, आई कैप जे कैप के कैप। लेकिन अपन एक्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और साइज 0 और कोस पाई एक्स अपॉन 4l, और ये क्या हो गया इंटू डी एक्स। अब दोस्तों इसका दो बार तो अपन को क्या करना है, अवकलन, और फिर इसके बाद में क्या करना है, समाकलन। तो देखो पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन, साइज 0 को बाहर निकालने अपन आ ही जाएगा, और क्या आ जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर साइज 0 मोड स्क्वायर, और -12 से +12 और कोस पाई एक्स अपॉन 4l, और इसका अपन एक बार करें तो एक बार तो पढ़ा रहने दो डी अपॉन डी एक्स, और एक बार करेंगे तो कोस का अवकलन दोस्तों जब भी करेंगे तो माइनस का साइन पाई एक्स अपॉन 4l, और एक्स के साथ में गुणा में जो चीज़ है वो है पाई अपॉन 4l, ठीक है, और इंटू क्या जाएगा, इंटू डी एक्स, ठीक है दोस्तों। वापस अपन करें तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर साइज 0 मोड स्क्वायर, साइज 0 का मोड कर लें अपन, ठीक है, या 1/12 कर देंगे साइज 0 को, यहाँ कर ही दो, साइज 0 आ गया 1/12, ठीक है, और ये हो गया -12 से +12 कोस पाई एक्स अपॉन 4l, और इसको अपन कर रहे हैं दोस्तों तो साइन का क्या हो गया, कोस, साइन का अवकलन क्या हो गया, कोस, तो माइनस अपनी जगह पढ़ाई है, कोस पाई एक्स अपॉन 4l, ठीक है, और इंटू पाई अपॉन 4l का होल स्क्वायर, और इंटू क्या हो गया दोस्तों डी एक्स, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर आ गया, ठीक है, और इसको अपन बाहर ले लेंगे तो एच क्रॉस स्क्वायर 1/12, ठीक है, और पाई अपॉन 4l का होल स्क्वायर, और -12 से +12 और कोस स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 4l, और इंटू क्या हो गया डी एक्स हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ये कोस हमेशा इवन फंक्शन होता है, तो जो मैंने प्रॉपर्टी जब अपन ने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी कि इवन फंक्शन है तो अपन इसको ट्वाइस करके समाकलन को, और इसको 0 से अपन 12 लिमिट कर सकते हैं। कोस हमेशा क्या होता है दोस्तों, इवन फंक्शन होता है, इसलिए इवन फंक्शन के लिए अपन ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें बात करें अपन थोड़े से, देखो क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों करने तो अपन को पड़ेंगे ही, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये लेंथी जो है वो कम हो जाएंगे, थोड़ा सा आप जल्दी कर पाओगे। इंटू 1/12 और पाई अपॉन 4l का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/12 है, पाई अपॉन 4l का होल स्क्वायर है, और इसको 2 से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 12 कर दिया, और कोस स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 4l कर दिया, और इंटू डी एक्स कर दिया। इवन फंक्शन के कारण अपन ने समाकलन की इसमें प्रॉपर्टी लगा दी दोस्तों, ठीक है। अब समाकलन की अपन ने प्रॉपर्टी इसमें लगा दी, तो अब देखिए इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, ये 2 से यदि 2 काटना चाहो तो काट दो, तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एल और पाई अपॉन 4l का होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, तो इसके लिए अपन क्या करें 0 से 12, और इसको वही x 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो कोस 2 पाई एक्स अपॉन 4l, ठीक है, बटे 2, और इंटू क्या कर दिया डी एक्स कर दिया। अपन ने फॉर्मूला वापस इसमें लगा दिया। अब ये जो 2 बाहर निकाल लो, इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 12 पाई अपॉन
4l का होल स्क्वायर, और दोस्तों इसको अपन 2 को बाहर निकाल लिया और इसको समाकलन कर रहे हैं तो x और प्लस कोस x का अपन क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो कोस x का समाकलन क्या होगा, साइन 2πx अपॉन 4l इंटू भाग में जाएगा तो क्या होगा 2π अपॉन 4l, तो 4l अपॉन 2π, और लिमिट अपन ने लगा दी 0 से 2l। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अपन ने कर लिया। अब लिमिट रखें तो बराबर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2l पाई अपॉन 4l का होल स्क्वायर, अपर लिमिट यानी 2l, एक बार अपर लिमिट रख रहा हूँ तो 4l अपॉन 2π इंटू साइन 2πx, 2x की जगह क्या हो गया 2l, x की 2l 4l, और फिर लोअर लिमिट तो -0, और माइनस इसमें भी यदि अपन रखेंगे तो 4l अपॉन 2π और साइन 2π गुणा 0 अपॉन 4l। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से, ये 0 0 है और यहाँ से भी साइन 0 0 हो गया, यहाँ से 2l काटोगे तो 2 बचेगा, 2 2, ये साइन पाई बराबर भी 0 हो गया, 2l से 2l कट गया तो ये आ गया h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बटे 16, 4 चौक 16 l स्क्वायर। तो दोस्तों क्या आ गया, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का क्या आ गई, पी स्क्वायर, मोड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बटे 16 l स्क्वायर आ गई दोस्तों। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन सी है वो उसकी करेक्ट वैल्यू अपने पास में आ गई है। इस हिसाब से दोस्तों आपको कैलकुलेट करना है। यदि p का आ जाएगा तो एक बार यहाँ पे अवकलन करना है, पी स्क्वायर का आ गया दोस्तों तो अपन ने 2 बार कर दिया, यदि p क्यूब आ जाता तो 3 बार कर देते। कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, यदि आप बिना सोचे कि कितनी देर में होगा, ये सोचे नहीं, अपन यदि कैलकुलेट कर दें तो ये 2 मिनट में आप पूरा कर सकते हो। यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मुख जबानी याद हो जाएंगी आपकी चीज़ें। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और जब मैं पार्टिकल इन वन डायमेंशन 1D पढ़ाऊंगा तब तो अपन को करनी है क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p एंड p स्क्वायर। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p एंड p स्क्वायर फॉर वेव फंक्शन फंक्शन अपन को दे दिया साई x इक्वल्स टू 2 अपॉन l की घात 1/2 साइन पाई x अपॉन l, कब 0x इज लेस देन l और बराबर 0 जब अदरवाइज OTHER अदरवाइज। ठीक है, इस लिमिट में तो फंक्शन ये है, इसके अलावा यदि जा रहा है तो वो क्या है, 0 है। अपन को क्या करना है दोस्तों, p और p स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है। लिमिट अपन को दे रखी है l दे रखी है, तो देखो p की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, p मोमेंटम ऑपरेटर है दोस्तों, x पे डिपेंडेंट है क्योंकि इसमें x की टर्म आ रहा है, तो p कैप या px कैप, तो वही लिमिट 0 से l और साई स्टार p कैप और साई और इंटू dx। ठीक है, इक्वल्स टू 0 से l और 2/l, दोनों में 1/2 आ जाएगा, रियल फंक्शन है तो 2 अपॉन l, दोनों में ये 1/2 आ गया, और दोस्तों क्या आ गया, साइन स्क्वायर पाई x अपॉन l और इंटू dx। ठीक है, इंप्लाइज दैट p कैप इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 अपॉन l, बाहर आ गया, आधी आधी घात है जुड़ जाएगी तो एक हाथ हो जाएगी, और अपन ने अभी पढ़ा है कि साइन स्क्वायर पाई x अपॉन का अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए अपन ने फॉर्मूला 1 - cos
2πx/L बटे कितना 2 और इंटू dx और ये 0 से L। ये अपन ने पढ़ा ही नहीं, देखो ये अपन ने बाई मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों यहाँ से। ये अभी देखिए, हाँ, तो साई स्टार यानी 2/L की घात 1/2 साइन πx/L। और दोस्तों पी कैप, तो पी कैप का मतलब है माइनस आइटा एच क्रॉस डेल और डेल एक्स या डी और डी एक्स, और पी यानी 2/L की घात 1/2 और साइन πx/L इंटू डी एक्स। ये थोड़ा सा ये ऐसे, क्योंकि इसमें ऑपरेटर अपन ने मोमेंटम ऑपरेटर है तो मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू 2/L और 2/L, ये तो 2/L बन गया। और देखो यहाँ से साइन πx/L माइनस का निशान बाहर निकाल लिया अपन ने, और इसका एक बार अवकलन, किसका, साइन πx/L का। तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस πx/L और इंटू π/L और इंटू dx। ठीक है, π/L भी क्या आ जाएगा दोस्तों, बाहर आ जाएगा, तो अपन ले लें इसको बाहर, तो ये 2/L, ठीक है, और अपने साथ में क्या आ जाएगा, माइनस आइटा एच क्रॉस भी तो आएगा, माइनस आइटा एच क्रॉस, तो 2/L तो बाहर, माइनस आइटा एच क्रॉस बाहर, ठीक है, हाँ, 2/L बाहर आ गया, माइनस आइटा एच क्रॉस बाहर आ गया, और π/L बाहर आ गया, और लिमिट 0 से L आ गई, और ये क्या हो गया, साइन πx/L और कोस πx/L इंटू dx। इसमें 1/2 का भाग और 2 की गुणा, तो 1/2 को तो बाहर निकाल ले अपन, यहां कर देता हूं P। दोस्तों देखो P कैप इक्वल्स टू कर लिया, तो इस नीचे वाले 2 से तो ये 2 काट देंगे, और ये 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला बन गया, तो ये क्या हो गया, माइनस आइटा एच क्रॉस π/2 कट गया, तो L² और 0 से L, और ये दोस्तों साइन बन गया साइन 2πx/L इंटू dx, माइनस आइटा एच क्रॉस पाई, ये बन गया। ठीक है, अब इसको अपन करें तो माइनस आइटा एच क्रॉस π/L², और इसका समाकलन करें अपन तो कोस 2πx/L माइनस का, भाई साइन का जब अपन समाकलन करेंगे तो माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस का आएगा, और ये भाग में जाएगा तो भाग में अपन करेंगे 2πL, तो क्या हो जाएगा L/2π, और लिमिट रख देंगे 0 से L, माइनस ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आइटा एच क्रॉस π/L² और इंटू L/2π, उसमें तो लिमिट रखी नहीं जाएगी, इसको बाहर निकाल लिया, और अपर लिमिट तो ये बाहर निकालेंगे तो अपर लिमिट कोस 2πx/L यानी L की जगह L और माइनस कोस 0, ठीक है, तो इक्वल्स टू, देखो एक पाई से ये पाई कट गया, एक L से ये एक L कट गया, तो आइटा एच क्रॉस अपॉन 2L, आइटा एच क्रॉस अपॉन 2L बच गया, और दोस्तों ये हो गया कोस 2π और माइनस कोस 0, तो कोस 2π 1, तो क्या हो गया आइटा एच क्रॉस अपॉन 2L और कोस 2π 1 और कोस 0 बराबर 1, और बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो पी कैप की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो तो क्या आ गई, 0 आ गई, और अभी पी स्क्वायर के पेन एक्सपेक्टेशन वैल्यू और कैलकुलेट करेंगे, तो देखो, और उसके बाद में एक टर्म और आएगी दोस्तों जो अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, अपन हार्मोनिक ऑसिलेटर में उसको पढ़ेंगे, डेल्टा पी, दैट इज वेरिएंस, या अपन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निकालने के लिए अपन बात करेंगे। तो देखो पी स्क्वायर, तो इसमें वही टर्म 0 से L साई स्टार
साई स्टार के बाद में माइनस एच क्रॉस स्क्वायर d2 अपॉन dx स्क्वायर और साई और इंटू डी एक्स, यह वैल्यू आ गई इक्वल्स टू, वैल्यू अपन पुट करें तो वही बात अपने तो भाई अपना क्या 2 अपॉन एल है, ये एच क्रॉस स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर और 0 से एल, ठीक है, और 2 अपॉन एल साइन पाई एक्स अपॉन एल, और एक बार अवकलन कर दें एक बार छोड़ दें डी अपॉन डी एक्स, और क्या आ जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन एल का, तो कोस पाई एक्स अपॉन एल इंटू पाई अपॉन एल, और इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। साइन है तो साइन का अवकलन क्या हो गया कोस का हो गया, ये माइनस है माइनस बाहर आ गया, 2 अपॉन एल, दोनों का 2 अपॉन एल की घात 1/2, 12 अपॉन की घात 1/2 साइन पाई एक्स अपॉन एल हो गया, डी और डी एक्स हो गया, और इसका अवकलन साइन का कोस पाई एक्स अपॉन एल और पाई अपॉन एल इंटू ये हो गया, बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर इंटू पाई अपॉन एल ले लिया बाहर, और 0 से एल और 2 अपॉन एल भी बाहर ले लो, ठीक है, और साइन पाई एक्स अपॉन एल, और एक बार इसका और कर दिया तो अब की बार क्या आ गया कोस का माइनस साइन पाई एक्स अपॉन एल इंटू पाई अपॉन एल और इंटू डी एक्स, ठीक है दोस्तों, इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस ये वाला बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एच क्रॉस स्क्वायर पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर 2 अपॉन एल, और ये क्या हो गया 0 से एल और साइन पाई एक्स, तो साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल और इंटू डी एक्स, ठीक है दोस्तों। अब देखो एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, और नीचे एल स्क्वायर और 2 अपॉन एल, और ये हो गया तो इसको अपन इंटीग्रेशन 0 से एल, और इसको 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स अपॉन एल और बट्टे कितना 2 और इंटू डी एक्स, बराबर एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बटे 2, ये एल क्यूब आ गया, और इसको अपन खोलें तो बटे 2 ये बाहर आ गया, और ये एक्स और माइनस कोस का अपन कर रहे हैं समाकलन, तो साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल इंटू एल अपॉन 2 पाई, और लिमिट लगा दी 0 से एल, बराबर 2 से 2 कट गया, तो एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बटे एल क्यूब, और अपर लिमिट यानी एल माइनस, इसमें अपर लिमिट लगा रहा हूँ मैं एल अपॉन 2 पाई, और साइन 2 पाई एल बटे एल, माइनस लोअर लिमिट तो माइनस 0, माइनस माइनस प्लस साइन 0, ठीक है, तो देखो ये एल से एल कट गया, साइन 2 पाई बराबर 0, ये भी 0 ये भी 0, तो एल आ गया, तो एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आ गई पी इस हिसाब से। इसके बाद में अपन ने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी की निकाल ली, अपन ने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर की निकाल ली, ऐसे ही इन दोनों की सहायता से अपन दोस्तों क्या निकाल सकते हैं डेल्टा पी, यानी मोमेंटम में वेरिएशंस निकाल सकते हैं। तो अपन ये हार्मोनिक ऑसिलेटर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले अपन देखेंगे डेल्टा पी आया कहाँ से, तो पहले अपन टेंशन ना लें, पहले अपन पी को कैलकुलेट करें और पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को दोस्तों अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, आपको अपनी जो सीबीएच की बुक है उसके एग्जाम्पल तो दोस्तों लगाने ही लगाने हैं, उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन एक बार देखोगे, क्वेश्चन को तो हार्ड लगेंगे, लेकिन एक बार हाथ से कर लोगे तो सिंपल हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम,
position and momentum of a particle whose wave function is psi x इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आइटा के एक्स, ठीक है, इन ऑल स्पेस। क्या दिया है, इन ऑल स्पेस, ठीक है। और ठीक है, कैलकुलेट पी एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड पोजीशन। ये अपन को दोनों दोस्तों कैलकुलेट करना है, ठीक है। अपन कैलकुलेट करें, अभी अपन ने डिस्कस किया था एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो अपन को कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला अपन देख रहे हैं, x इक्वल्स टू वही ऑल स्पेस के लिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार x इंटू साई और इंटू डी एक्स, ठीक है, यही आएगा। तो इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार, तो देखो ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस आइटा के एक्स इंटू एक्स और इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस आइटा के एक्स और इंटू टी एक्स, ठीक है, बराबर। देखो आइटा ये वाली टर्म कट जाएगी और ये क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और क्या हो जाएगा एक्स और ई टू दी पावर माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ये दोस्तों क्या बन गया, अब अपन देखेंगे एक ओड इवन की वैल्यू है, इसमें ये बात अपन करें तो ये तो है इवन और ये क्या है ओड, ठीक है। लेकिन ओड को जब इवन से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ओड को जब इवन से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओड होगा और ओड होगा तो ऑल स्पेस के लिए इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर 0 आना है, ठीक है। या अपन इसमें गामा फलन जो मैंने आपको लिखाए थे, कुछ गामा फंक्शंस इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड लगाए थे, वहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे। मैंने तो कर दिया ओड इवन, ये ओड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। ओड में जैसे अपन कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी दोस्तों। तो देखो कितना आसान हो गया, और अपन इसको करते जाएं। यदि अपन को ध्यान में नहीं है इवन ओड का तो अपन इसको चाहे करते जाएं, 5 मिनट और ख़राब कर दें, ठीक है ना। अब देखो मोमेंटम P, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यही है, तो इसको मैं ए टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आइटा के एक्स और माइनस आइटा एच क्रॉस डेल और डेल एक्स ए टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आइटा के एक्स और इंटू डी एक्स। तो ये ऑपरेटर लिख दिया। अपन एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, अपन को अवकलन करना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी टू अनंत टू प्लस अनंत ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आइटा के एक्स और माइनस आइटा एच क्रॉस बाहर ले लें, ये लो बाहर ले लिया, और इसका अपन एक बार क्या कर दें दोस्तों, अवकलन कर दें। तो ई की घात का अवकलन ई की घात, यानी ये ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आइटा के एक्स, ये हो गया इनटू, अब क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस 2x अपॉन ए, और इसका क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा तो प्लस आइटा के और इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, बराबर। देखो ध्यान से, इसको और इसको देखें तो ये तो खानी खत्म हो गई, और इसमें से अपन क्या करें, कुछ अपन बाहर निकाल लें। तो देखो माइनस आइटा एच क्रॉस और माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस आइटा के जो नियत चीज़ है वो आ गई बाहर, और ये कट गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू दी पावर कितना हो गया, माइनस 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इंटू डी एक्स, ठीक है।
और इसको अपन क्या कर दें कि ये तो अब ऑड फंक्शन आएगा। देखो इसको बाहर नहीं निकाल सकते भाई, इसको बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि x है, तो -2x/a² और प्लस आइटा के और इंटू dx, ये माइनस आइटा h क्रॉस है। अब यदि इसको अपन ध्यान से देखें दोस्तों, तो देखो जब ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तब तो ये ऑड फंक्शन आएगा, आएगा ना ऑड, और इसके साथ में जब ये मल्टीप्लाई होगा तब ये क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या करें, इसी हिसाब से इसको अपन सेट कर लें अपना काम। तो ये क्या हो गया कि इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका इंटीग्रेशन तो शून्य होगा क्योंकि ये क्या है, देखो ये फंक्शन है, ये ओड है, ध्यान से देखें। तो ये एक बार इसके साथ में मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ में, तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस आइटा h क्रॉस, ठीक है, और -∞ टू +∞ e⁻² -2x² या ऐसे कर लो ना इसको, इंटू -2x/a² इंटू dx और प्लस -∞ टू +∞ e⁻² और इंटू आइटा के और इंटू dx। ये जो फंक्शन है ये ओड है, ओड है तो ये इंटीग्रेशन क्या हो गया 0। तो यहाँ से अपन बात करें तो माइनस आइटा h क्रॉस, ठीक है, और इंटू आइटा के, और इसको इवन फंक्शन है तो 2 में डिवाइड कर दें, 2 0 से इन्फिनिटी और e⁻² और यहाँ x है नहीं तो x की घात 0 इंटू dx, ये हो गया। ठीक है, और इसको अपन यदि सोल्व करें तो इसमें है नहीं तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं आराम से, आराम से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा h क्रॉस के, आइटा 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 ये हो गया, और क्या आ जाएगा h क्रॉस के। इसको अपन सोल्व करेंगे तो बहुत इजीली से सॉल्व हो जाएगा। इसमें तो x आया ही नहीं तो इसका समाकलन कर देंगे और लिमिट रख देंगे तो कन्वर्ज कर जाएगा, तो h क्रॉस ए ऑड फंक्शन वो है ही, ये ऑड फंक्शन के कारण इसकी क्या होगी, वैल्यू 0 हो गई, और इसको अपन सोल्व कर लेंगे। -∞ टू +∞ या 0 से इन्फिनिटी है, इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा h क्रॉस के। दोस्तों इसका आंसर अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब आपको और जितने भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बाकी आप नेट में आए हुए क्वेश्चन, गेट में आए हुए क्वेश्चन, अपनी CBH के जो न्यूमेरिकल हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं दोस्तों, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा, बहुत सिंपल हैं। तो आप उन न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को लगाओगे और एक्सपेक्टेशन की जो अपनी जो प्रॉब्लम है, जो कंसेप्ट है, वो मैं मान रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और आपको इस हिसाब से एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। वैसे मेरे पास में और बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक क्वेश्चन मैं और लिखा देता हूँ जो आप लोग घर पे कोशिश कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, उनके आंसर भी मैं बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन अपना पढ़ा हुआ होता है और उसके आंसर यदि अपने देखे हुए होते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम में आते ही अपन डायरेक्ट उसका सही कर देते हैं क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या है, ए फ्री पार्टिकल ऑफ मास m, ए फ्री पार्टिकल ऑफ मास m, a free particle of mass m moves along the x direction, moves along the x direction at t बराबर 0। ठीक है, then normalized wave function of the particle, then normalized wave function of the particle, then the normalized wave function of the particle is given by psi x0 बराबर अपन को दे दिया 1/2 पाई अल्फा की घात 1/4 और एक्सपोनेंशियल -x² अल्फा स्क्वायर और प्लस आइटा x। ठीक है, वेयर अल्फा इज
कांस्टेंट, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट। पहला क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इन दिस स्टेट। ठीक है दोस्तों, क्या है? ऑप्शन ए है एच क्रॉस अल्फा, ऑप्शन बी है एच क्रॉस रूट अल्फा, ऑप्शन सी है अल्फा और ऑप्शन डी है एच क्रॉस अपॉन रूट अल्फा। तो इसका आंसर है दोस्तों एच क्रॉस रूट अल्फा। ठीक है, और द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पार्टिकल एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पार्टिकल एनर्जी, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पार्टिकल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1A, ऑप्शन ए है एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m 2 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा की घात 3/2 ऐसे। ऑप्शन बी है एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 2m। ऑप्शन सी है एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1/4 अल्फा की घात 3/2। और ऑप्शन डी है एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m अल्फा की घात 2/3। क्या है? एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m अल्फा की घात 2/3। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो अपना आंसर क्या आएगा? सी। इसको आपको कैलकुलेट करना है। क्या करना है? इसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपको लगा लेना है। यदि आपको ऐसा लगे कि मेरे को लगाना चाहिए तो आपको एक बार ये क्वेश्चन लगा लेना है और इसका आंसर ये और उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू का दोस्तों क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। और यहाँ पे एनर्जी जो वैल्यू है उसके एनर्जी वैल्यू की एक्सपेक्टेशन वैल्यू दोस्तों कैसे लिखोगे? -∞ टू +∞ साई स्टार ई कैप साई। ठीक है, और एनर्जी यहाँ पर देखो जो पार्टिकल है वो एक्स पे डिपेंडेंट है। आप कभी एनर्जी के चक्कर में ये ऑपरेटर यदि लिख दोगे डेल और डेल्टा टी तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ इसने एनर्जी जो पूछी है दोस्तों वो है ई कैप काइनेटिक एनर्जी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यानी जो आएगा, यानी जो वेव फंक्शन है -∞ टू +∞ साई स्टार और माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और क्या करोगे? साई इंटू डी एक्स। यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उससे अपन को ये कैलकुलेट करनी है दोस्तों। इस हिसाब से अपनी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसकी जो कंसेप्ट है वो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अपनी CBH के न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन को दोस्तों लगाने हैं। गेट के जो सॉल्यूशन है, जो पेपर हैं गेट के, वो आप लोगों को खरीद लेने हैं। कम से कम गेट की प्रॉब्लम्स तो आप लोग करके एग्ज़ाम में जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा और हो सकता है कि कम से कम 20-25 क्वेश्चन दोस्तों आप सीधे आपकी एग्ज़ाम में कर दोगे। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।